हेलो बच्चों, आई होप सब आप ठीक होंगे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बोला था कि ना हमारा स्टार्ट्स ओवर हो चुका है और हमारे पास सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के लिए रह गई है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उनको एक बार डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए कंसेप्ट की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, 8 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 है और वेरिएंस 9.25 है। और यहाँ पे ना उन 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, बोल रखा है बाकी 2 बताओ। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी 2 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 6 हैं, 8 होनी चाहिए थी, 2 मिसिंग है। तो पूछा बाकी 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी। तो अब हमें पता है कि जो मीन होता है वो होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम, यानी 6 + 7 + 10 + 12 + 13, और 2 ऑब्जर्वेशन हमने ए और बी मानी है, तो इन 2 का सम भी ऐड कर देंगे तो और अपॉन 8, और ये मीन हमें दे रखा है 9 के इक्वल। तो हमने मीन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे 9 लगा दिया। तो यहाँ से ना ए और बी की 2 इक्वेशन बन जाएंगी, एक मीन से एक वेरिएंस है। देख लेते हैं, ये बन गया 13, 13 और 12 हो गया 25, 35, 35 और 20 हो गया 60। तो ये बन गया 60 प्लस ए प्लस बी, और 8 को उधर ले जाएंगे तो 9 8 जो 72 हो गया। तो 60 को उधर ले जाएंगे तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी a + b = 12। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इससे और एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं वेरिएंस से, और फिर हमारे को 2 इक्वेशन मिल जाएगी और ए और बी निकाल लेंगे। ये अप्रोच रहेगी। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला मैं ये वाला लगाऊँ, कोई भी लगा सकते हैं, बट मैं ना ये लगाऊंगा, ईजी रहेगा हमारे लिए। हर ऑब्जर्वेशन में से हम मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करके सबका सम कर देंगे डिवाइड बाई मीन एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अब मीन हमारा कितना है 6 और 9, सॉरी 9 है मीन। तो हर ऑब्जर्वेशन से 9 माइनस करेंगे, यानी 6 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर। 7, अगली ऑब्जर्वेशन है 7, 7 में से 9 गया तो 2 का स्क्वायर, और 10 में से 9 गया तो 1, 1 का स्क्वायर। फिर 12 में से 9 गया 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर। और फिर एक ऑब्जर्वेशन है ए, तो a - 9 का स्क्वायर, और दूसरी ऑब्जर्वेशन है b - 9 का स्क्वायर, और अपॉन 8 है नंबर ऑब्जर्वेशन, और वेरिएंस दे रखा है 9.25। ऐसे ही 8 को इधर जाते हैं तो 9.25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 नहीं 72, तो 1 हो गया। और 0.25 का हम लोग 1/4, 1/4 को 8 से करोगे तो 2, तो 74 आ जाएगा। तो हम करते हैं, ये हमारी क्वेश्चन बन गई 74 = आपको उनको सी ऑब्जर्वेशन थी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 9 और 4 13, 14, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 9 हो गया 32, 32 और 16 हो गया हमारे पास 48। तो ये आ गया हमारे पास 48। फिर हमारे पास है a - 9 का स्क्वायर, तो a² + 81 माइनस 2ab, तो 18 है। ऐसे 9 - b का स्क्वायर है तो b² + 81 माइनस 18b। एक बार इसको बस चेक कर लेना 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 18 32, 32 और 16 48, ठीक आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। और एक चीज़ और कर सकते हो, 48, 81 और 81 हमारा हो गया 162, और a² + b² एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से 18 कॉमन आ जाएगा, तो 18 a + b हो जाएगा, और a + b की वैल्यू हमारे पास है, तो ये बन गया 210 प्लस a² + b², और a² + b² पिछली क्वेश्चन से कितना आया था 12, ये रहा 12, तो 12 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 18 × 12, तो 74 प्लस 210 प्लस a² + b² माइनस 18 × 12, 12 × 96, और 12 × 12 और 9 216, तो 210 में से 216 के -6 इधर चला जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन बन गई हमारे पास a² + b² = 80। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक है a + b 12 और एक है a² + b² 80। वैसे तो हमें स्ट्राइक कर रहा है बिल्कुल ईजिली, बट एक बार हम देखते हैं कैसे स्ट्राइक कर रहा है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 80 आ गया। तो यानी 8 और 4 का टोटल 12 भी बन रहा है, यानी ए और बी में से एक 8 होगा दूसरा 4।
बट हम करके कैसे दिखाएंगे, तो a प्लस बी अगर 12 था तो किसी एक की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो b को लिख देते हैं हम 12 माइनस a, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 80 प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 माइनस ए का स्क्वायर, तो 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 24a, तो 2a स्क्वायर माइनस 24a, और 80 144 में से माइनस होगा तो 64, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0। 32 के फैक्टर बनाने तो 8 और 4 बन गए, तो हम कह देंगे a या तो 4 होगा, a या तो 4 होगा या 8 होगा, और अगर a 4 है तो b 8 हो जाएगा यहाँ से 12 में से 4 गए, और अगर a 8 है तो b 4 हो जाएगा। तो हम कह देंगे दो ऑब्जर्वेशन जो हैं a और b वो हमारे पास 4,8 है या 8,4 है। तो ये हमने दो ऑब्जर्वेशन निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। अब 7 ऑब्जर्वेशन है तो ये, और 2 मिसिंग है, तो हम फिर से वही मान लेंगे लेट द 2 ऑब्जर्वेशन बी ए एंड बी। फिर से लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो मीन है हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, कौन सी 7 है देखें, ये है 2 4 12 14 12 10 12 14, 2 4 10 12 और 14, और 2 ऑब्जर्वेशन मैंने कौन सी मान ली, ए और बी, और टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है। और मीन कितना दे रखा है इसका, मीन है हमारे पास इस बार 8 और वेरिएंस 16, मीन 8 है। फिर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 7 56, तो 2 और 4 16 और 10 26, 2 और 4 6 और 10 16, 16 और 14 30 और 12 हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ से भी a प्लस बी हमारा आ गया 14। अब वेरियंस की बात करते हैं। वेरियंस था हमारा 16, अब हर ऑब्जर्वेशन में से हम 8 माइनस करेंगे, तो 2 में से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 में से 8 गया 6 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 10 में से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 12 में से 8 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 में से 8 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर a माइनस 8 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 है, फिर b माइनस 8 का स्क्वायर, उसको भी मैं यहीं खोल देता हूँ, b स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16b, और अपॉन में जो था हमारे पास 7 वो इधर चला जाएगा, तो यह बन गया 60 और 42 112, 36 और 16 52, 52 और 4 56, 56 और 16 हो गए हमारे पास 72, 72 और 3 हो गया 108, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 128, माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी 14 है हमारे पास इक्वेशन, ये इसको माइनस ही कर दो तो ये बन जाएगा 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 128, और 14 और इंटू 16, 14 6 हो गए 84, 8 14 कम 14 और 8 हो गए 22, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, क्योंकि ये 224 ना इधर जाके 228 हो जाएगा और 128 माइनस करेंगे 100। अभी भी आप स्ट्राइक कर रहे हो कि 14 लाना है, तो 8 और 6 का तो मैं ट्रिपलेट ही पता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 होता है, और 8 और 6 14 भी हो रहा है, तो ये आंसर हमारे 8 और 6 आ गए। बट हमें करना क्या है, कैसे करके दिखाएंगे, ये तो हमने सिर्फ सीधा देख लिया। हम क्या करेंगे, वहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं या ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 196 प्लस ए स्क्वायर माइनस 28 है इक्वल टू 100, तो ये क्वेश्चन बन गई 2a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 96 इक्वल टू 0 है ना। 196 में से 100 चले गए, तो ये आ जाएगा आपके पास, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 14 प्लस 48, तो 8 और 6 बन गया ना। तो हम क्या देंगे कि यहाँ इसका मतलब हो गया कि ए जो है हमारे पास
6 और 8 बनेगा। तो इसका मतलब क्या, या तो A6 होगा या A8 होगा। और अगर A6 है तो B14 में से माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे B6 आ जाएगा। तो हम कह देंगे A और B जो दो ऑब्जर्वेशन हमारी मिसिंग थी वो या तो 8,6 होगी या 6,8 होगी। तो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन हो गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करा जा सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, वो भी दोनों सिमिलर है। और ये नहीं, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अगर आपको याद हो, कि अगर n ऑब्जर्वेशन में से हम सबको किसी a से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएंस में A² आ जाता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन में a से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर कोई कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तब भी मीन में कांस्टेंट वो डिवाइड हो जाता है, वेरिएंस में उस कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। और प्लस माइनस में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिछले 2 ट्यूटोरियल देख लेना, उसमें मैंने बताया था जहाँ पे वेरिएंस को इंट्रोड्यूस किया था। बट मीन में सेम कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यानी थर्ड अगर क्वेश्चन देखें, थर्ड क्या कह रहा है, देखो थर्ड कह रहा है कि हमारे पास ना कुछ ऑब्जर्वेशन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन और 6 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है x बार और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन हमारा 8 है उन ऑब्जर्वेशन का, स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 16, हमारा वेरिएंस हो गया। अब वो कह रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन में से को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस बार 3x1 हो गया, 3x2 हो गया, अप टू 3x6 हो गया, तो न्यू मीन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था न्यू मीन में भी वो सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस में उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी न्यू वेरिएंस आएगा हमारे पास, न्यू मीन आएगा हमारे पास 24, न्यू वेरिएंस आएगा हमारे पास 9 इंटू 1 16 144, और न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा हमारे पास इसका रूट 12। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। ये कह रहा है कि फाइन, ये तो हमने निकाल दिया। अब मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बाई चांस आपको ये करके दिखाना हो तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह करना, आपका रिजल्ट अपना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी n, तो ना हमें ये दिया हुआ है कि n ऑब्जर्वेशन का जो सम है उसको अगर n से डिवाइड कर दे तो मीन आ जाएगा ना, ये ऑब्जर्वेशन है। यानी मेरे पास यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो मिल चुका है nx बार। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं और अपॉन होता है तो वेरिएंस आता है। अब वो कह रहा है कि हमने हर ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू मीन कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे न्यू मीन के लिए क्या होगा, हमारे पास न्यू मीन हो जाएगा ax1 ax2 ax3 अप टू axn, क्योंकि हर टर्म को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो ऊपर से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लेंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन n, और ये हमारा ओल्ड मीन हो रहा है, यानी x बार हो रहा है ये रहा। तो कह देंगे हमारा न्यू मीन जो होगा a इंटू एक्स बार हो जाएगा। अब जब पिछला क्वेश्चन करोगे 3, उसमें यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन तक लिखना, और 6 ऑब्जर्वेशन तक का मीन हमें दे रखा था, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा होगा न्यू मीन। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो न्यू वेरिएंस के लिए हम कहेंगे कि हमारा ये न्यू में लिख देता हूँ मैं, सिग्मा यहाँ पे आएगा AXI, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन इस बार AXI हो गया। यहाँ पे आएगा न्यू मीन, वो कितना हो गया AX बार अपॉन n। अब आप देख रहे हो कि ऊपर से a कॉमन आ रहा है, जैसे हम a कॉमन लेंगे तो बाहर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर चला गया। ये हमारे पास ओल्ड वेरिएंस आ गया, तो कह देंगे न्यू वेरिएंस जो होगा वो हमारा ओल्ड वेरिएंस का a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू रो, यानी न्यू वेरिएंस इस तरह निकल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 एंड 12, यानी 20 ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं x1 x2 x3, उनका जो मीन है
यानी इन सब का सम डिवाइड बाई 20 वो 10 है। तो यानी इससे हमें मिल गया कि सारी ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो हमारा 200 है। ठीक है, 200 है। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएंस निकालते कैसे हैं? वेरिएंस हम निकालते हैं, वेरिएंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ से ना मैंने क्या निकाल लिया, सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम भी निकाल लिया। कैसे? ये 100 आ गया, 100 को ले तो 104 और इसको ले तो हमने सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x20 का स्क्वायर भी निकालें। ये आ गया 20 इंटू 104 जो बन गया मेरे पास 0408। अब क्या करना है, मैंने क्यों निकाला अब आप देखना क्वेश्चन को। अब वही कह रहा है कि इन ऑब्जर्वेशन में से ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। इसमें से ना 20 में से एक ऑब्जर्वेशन 8 है, 8 लिखा हुआ है, वो गलत पढ़ ली गई। तो अब नया मीन और वेरिएंस बताओ, अगर हमने उस आइटम को हटा दिया, ओमिट कर दिया, मैंने हटा देना, और दूसरा है उसको रिप्लेस कर दिया। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला केस, अगर मुझे उस 8 को हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा न्यू मीन के लिए। तो मैं कहूँगा भी ये जो सम है इसमें एक ऑब्जर्वेशन 8 है और बाकी 19 हमें पता नहीं, तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ना मैं बाकी 19 का सम निकाल लेता हूँ, इस 8 को तो जाके माइनस कर दूंगा, तो बाकी जो 19 टर्म है मेरे पास उसका सम आ जाएगा मेरे पास 200 था, ये ना 200 था, 200 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 192। अब न्यू मीन कैसे निकालूंगा, तो न्यू मीन हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन 8 थी तो हमने 8 को माइनस कर दिया, तो 192 अपॉन 19। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10.1 मेरा न्यू मीन आ जाएगा। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो न्यू वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यू वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा उसमें मुझे ना सम चाहिए होगा, सम सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, कैसे निकालूंगा, ऐसे ही जब मैं स्क्वायर की बात करूँगा 20 ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो एक टर्म तो 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सम दे रखा था 40, कितना दे रखा है देखें, 4080। तो इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास 19 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो मिल जाएगा 4080 माइनस 64, यानी मेरे पास मिल जाएगा 4016। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकालूंगा देखना मैं, ये न्यू स्क्वायर का सम अपॉन 19 माइनस ये था हमारे पास 192 अपॉन 19 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है ना। तो ये समझ गया न्यू कैसे निकाला हमने। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। तो 4016 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से तो ये आ जाएगा 211.36। 37 हो सकता है। और ये 192 को हमने जब किया था 19 से तो ये 10.1 आया था, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 10.1 है ना, 10.1 इंटू 10.1 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 102.01। इसको माइनस कर देते हैं 211 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास 109.36। समझ रहे क्या किया मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे जो 8 ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो 64 माइनस हो गया 416 अपॉन 19 ऑब्जर्वेशन रह गई ना, क्योंकि टोटल 20 थी, तो हमने कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया न्यू वेरिएंस। अब इसका अंडर निकाल लेते हैं, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, है ना। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको अंडर निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप राउंड फिगर में भी कर सकते हो कि राउंड फिगर कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास, आ जाएगा 10.45 के आसपास। तो कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो ये 2 दे रखा था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया था, तो 4 को जब हमने ऐड किया तो 104 हो गया, 104 इंटू 20 किया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 208 होगा, ये 2080 होगा, है ना, 2080 होगा। मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2080
80 माइनस 2064, तो 2016, तो ये हो जाएगा 2019। अब इसको सारा करना पड़ेगा 2016, इसको ध्यान से करना है हमें। 2016, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार दोबारा। मुझे पता कैसे चलेगा कि वेरिएंस जो है वो पहले तो दे रखा था 4 और अब ये आ गया, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए फिर हमने दोबारा कर लिया। ठीक है ना, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है तो ध्यान से करना है। हम डिवाइड बाई 19 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है मेरे पास 106.1 1 कह सकते हैं हम इसको, और ये आया था हमारा 10.1 का स्क्वायर है ना, 10.1 इंटू 10.1, तो आया था 1.01। इसमें से माइनस कर देते हैं 106.11, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4.1 आ जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट ही माइनस हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। पहले आ रहा था 4 और अब आ रहा है 4.11, तो यानी थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा, अब इसका ज़्यादा फर्क तो आएगा नहीं। तो अब रूट पे 4.1 निकाल लेते हैं, तो 4 का रूट तो 2 होता है, तो न्यू वेरिएंस जो होगा हम लिख देंगे, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.02, तो 2 के आसपास आएगा। ये तो तब हुआ जब हमने उसको ओमिट कर दिया। अब इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया 12 से। तो अब क्या होगा बेटा, देखना, रिप्लेस जब कर देंगे सेकेंड पार्ट के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सम था 8, तो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हमने 20 ऑब्जर्वेशन थी। अब इसमें हमारा जो सम था वो 200 था, तो हमने इसमें से 8 को तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 8 तो हटा दिया, उसमें 10 ऐड कर दिया, यानी ऑब्जर्वेशन तो 20 रहेंगी। तो उस सम में क्या होगा, 200 में से 8 कम हो जाएंगे और 10 ऐड हो जाएगा, यानी हमारा जो सम है ये बन जाएगा 202। एक बार फिर से चेक कर लूँ सम कितना आ रहा था, फिर से मिस्टेक ना हो जाए। सम आ रहा था 220 ऑब्जर्वेशन थी इसलिए, तो अब हो गया 202। तो अब न्यू मीन कैसे निकालेंगे, अब हम कहेंगे 200 बाई 20, ऑब्जर्वेशन 20 सेम रहेंगी, तो ये आ जाएगा 101/10, तो यानी मीन तो फिर से वही रहेगा 10.1, मीन तो 10.1 ही रहेगा। ठीक है ना। अब वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस के अंदर हम कहेंगे भी सेम 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ये था सम। अब हम इसमें से -8 स्क्वायर कर देते हैं और 10 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो न्यू सम आएगा वो कितना आएगा, ये था 2080 में से 64 माइनस हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक तरह से -36 ऐड हो जाएगा, तो 280 में हम 36 और ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 216। अब जो न्यू वेरिएंस आएगा वो कैसे निकालेंगे, ये 216 का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ 20 माइनस ये तो हमारा 10.1 का स्क्वायर ही रहेगा। तो अब हम ना 220, ये जो 216 आया इसको तो हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105.8, और 10.1 को माइनस करेंगे, मतलब 10.1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो अभी पीछे निकाला भी था तो आपको तो याद ही होगा, ये 10.1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 102.01, इसमें से 105.8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.79। कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, एक बार देख लें फिर से, तो गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ। हाँ, यहाँ तक का जो सम था ये था 104, क्योंकि न्यू वे निकाला था हमने, तो 100 आ गया था, ये 10 तो उधर चला गया था 100, 104 को जो 20 से मल्टीप्लाई किया तो 208 इंटू 0, तो 2080। इसमें से 64 माइनस कर दिया, क्योंकि अब हम रिप्लेस कर रहे हैं 10 से 8 को रिप्लेस कर रहे हैं, 8 को रिप्लेस कर रहे हैं 12 से रिप्लेस कर रहे हैं, 12 से रिप्लेस कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे भी 12 से रिप्लेस करेंगे, 10 से सोच लिया मैंने, 12 से रिप्लेस किया, तो बेटा 12 से जब करोगे तो मैं फटाफट कर देता हूँ इसको 12 बना देता हूँ, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 204 को करेंगे अब तो हमारे लिए सीधा आसान हो गया, तो ये हमारे पास 10.2 आ गया इस बार, है ना, 10.2 हो गया। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 144 में 80 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2160। अब कैलकुलेशन शायद हो जाए, तो ये हमारी आसान ही हो जाए। तो न्यू वेरिएंस जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2160 अपॉन 20 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये बन जाएगा 108, 0 से 0 कट
माइनस ये आ गया था 10.2 इस बार, इंटू 10.2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 104.04, ठीक है ना, 104.04। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.96, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो नया वाला रूट आ जाएगा हमारे पास 3.96 का, और समवेयर 1.99 लिख देना आप, है ना, इतना ही बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन में। वैसे डिलीटेड है बेटा, क्योंकि हमने सीवी नहीं किया, सीवी था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम क्या देखते हैं, जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट है, वो हमें बताती है सीवी से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, यानी परसेंटेज एरर से। बट क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमें 3 अलग सब्जेक्ट का मीन भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है। तो हम ना सबका सीवी निकाल लेते हैं। जिसका सीवी कम होगा, जिसका वेरिएशन कम आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है किसका हाईएस्ट वेरिएबल है और किसका लोएस्ट है। तो हम सीवी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 12 बाय मीन इंटू 100, ये आ जाएगा मैथ्स का। ऐसे ही फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स का हो जाएगा वेरिएंस दे रखा है 15 बाय 32 इंटू 100। और फिर ये निकाल लेते हैं केमिस्ट्री का, ये हो जाएगा आपके पास 20/40.9 इंटू 100। अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम सीधा कैलकुलेट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो 1200 हो गया ये, और डिवाइड करोगे 42 से, तो समवेयर ये आ जाएगा हमारे पास 28.57। अगला हमारे पास है 1500 को डिवाइड करोगे 32 से, तो आपका आ जाएगा फिजिक्स का 46.87। और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का आ रहा है 200, मतलब 20 इंटू 1000, 2000 हो गया। डिवाइड करेंगे 40.9 से, 40.9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास समवेयर 48.899। तो केमिस्ट्री का हाईएस्ट है सीवी, और मैथ्स का सबसे कम है। तो हमें सिर्फ ये बताना था, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, और फिर ये एक्सरसाइज ओवर है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 5 की तरह है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ एक ही केस है, यहाँ 100 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो हम कहेंगे सारी ऑब्जर्वेशन का जो सम निकाला हमने 100 ऑब्जर्वेशन का, डिवाइड बाय 100, तो उसको 20 रखा, तो 20 इंटू 100 कर दिया, तो ये 2000 आ गया सारी ऑब्जर्वेशन का सम। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3 है, तो वेरिएंस 9 हो जाएगा। तो वेरिएंस कैसे निकाला, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस मीन हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू हमने रख दिया 9। तो यानी सारी ऑब्जर्वेशन का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम, वो मिल गया हमें 409 इंटू 100। तो हमें ये 2 इक्वेशन चाहिए होती है, दोनों मिल गई। अब यहाँ पे एक ही केस है कि हमने क्या किया, उन तीनों इक्वेशंस को जो थी ना, इट वाज ओमिट कर दिया, हटा दिया गया। इट वाज ऑब्जर्व द कि इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ओमिटेड। तो न्यू मीन कैसे निकालेंगे, तो न्यू मीन के अंदर हमें न्यू सम चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2000 का जो सम था, इसमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग थी, 21 और 18, तो उनको हटा दिया, और डिवाइड में हमारी 3 ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगी, तो 97। तो अब हम 2000 में से ये माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करेंगे, 21 और 21 तो 42 हो गया, और 42 और 18 60 हो गया, तो माइनस 60 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1940/97। तो 97 की टेबल पे 2 पे आता है, तो न्यू मीन भी सेम रहेगा, यानी मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन तो वही रह जाएगा। अब वेरिएंस के लिए कैसे निकालेंगे, तो न्यू वेरिएंस के लिए हम न्यू सम की बात करेंगे। तो हम ना न्यू सम ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो जो न्यू सम ऑफ स्क्वायर होगा, तो हम कहेंगे इसमें 97 टर्म्स तो हमारी ठीक है, और जो 3 टर्म हमने नेगलेक्ट की, 21, 21 और 18, 21, 21 और 18, तो उनका स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 और 18 का स्क्वायर 324, और ये हमारा किसके इक्वल दे रखा था, 40900 के इक्वल। अब तो 40900 के इक्वल। तो हम रिमेनिंग 97 ऑब्जर्वेशन जो है उनका सम निकाल लेते हैं। कैसे, तो 40900 में से इन तीनों का सम माइनस कर देंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी 21, 21 और 18 ना, तो अब हम माइनस कर लेते हैं। 40900 में से 21 का स्क्वायर तो आ गया 441, माइनस 441 एक और कर लेते हैं, और माइनस 324 कर लेते हैं।
तो ये आ रहा है हमारे पास राउंड ऑफ फिगर करके 441, 441 और 324 माइनस किया तो ये हमारे पास सम आ रहा है 39694। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे? न्यू वेरिएंस होगा ये 39694 का सम अपॉन 97 माइनस मीन ना हमारा सेम आया था 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 ही आया था, हाँ 20 ही आया था। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको 97 से डिवाइड किया तो ये आ गया 409.21 और इसको माइनस कर दिया तो 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.21 और हमें न्यू वेरिएंस निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं इसका न्यू वेरिएंस। तो वेरिएंस तो निकला होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन न्यू निकाल लेते हैं इसका अंडर करके। तो आएगा तो समवेट 30, इसके रूट के 3 के आसपास ही आएगा ये। तो आप राउंड फिगर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.03 लिख दो, 302 कर दो, इस तरह से कुछ भी रफ आइडिया ले लो। तो हमारा ये जो चैप्टर पूरा हो चुका है स्टैटिस्टिक्स। तो इसको आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए था, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स तो होने नहीं है, बट आपको फॉर्मुलेस वगैरह पता होने चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में कभी यूज़ हो तो आपको ये सारे कंसेप्ट पता हो, इसलिए मैंने चैप्टर करा दिया है। अब हम करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जल्दी ही, आज या कल में मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। और हमारा वो लास्ट चैप्टर आता है उसको रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12th, ठीक है, 12th का सिलेबस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।